जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो माता रानी का सेवा पूजा करती हैं और उनको माता रानी का परीक्षा कैसे देनी होती है, इस विषय पे मैं बात आज करने वाली हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, क्योंकि जितना से जितना हो सके उतना आप लोग आगे बढ़ाएंगे वीडियो को तो सब लोगों को ज्ञान मिलेगा और माता के चरणों में जाने का ज्ञान मिलेगा कि कैसे क्या होता है। हर एक ज्ञान वाली वीडियो मैं बनाई हूँ अपने चैनल पे और आप देखेंगे तो आपको और अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो जय माता की। मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो विषय पे बात कर रही हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को भगा भगा के न सुनिए, धीरे धीरे आप सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ जो बच्चे और बच्चियाँ जो माता रानी की सेवा शुरुआत करती हैं तो माता रानी कैसे परीक्षा लेती हैं। तो मैं किताबों से लिखी हुई बातें नहीं बता रही हूँ और किसी यूट्यूब से उठाकर नहीं बता रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मुझे जो माता रानी आभास कराती हैं और माँ की कृपा से जो आभास होता है उस आभास को मैं आप लोगों के यहाँ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि सब लोग को ज्ञान मिले। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, जो मैं बताती हूँ सच्ची ज्ञान बताती हूँ और बनाया हुआ नहीं बताती हूँ। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रही हूँ। माता रानी का जो बच्चे और बच्चियाँ सेवा करती हैं वो थोड़े में घबराने लगती हैं, तो उन लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जब माँ परीक्षा लेती हैं तो वो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ परीक्षा लेती हैं तो माँ ही पार लगाएंगी। अपना धैर्य आप लोगों को बना के रखना चाहिए, माँ पार ज़रूर लगाएंगी। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। धीरे धीरे सब अच्छा भी होगा, परेशानी आएगी मगर अच्छा भी होगा। तो जब माता रानी का आप सेवा उठा लेती हैं या उठा लेते हैं तो वो धीरे तुरंत परीक्षा चालू हो जाती है। 2-4 दिन के बाद परीक्षा चालू हो जाती है। अगर कोई गुरुजी से मंत्र लेकर के साधना पूजा कर रहा है तब भी चालू हो जाएगी परीक्षा माता की। नहीं तो अगर कोई के मन में माता रानी भाग गई, अगले जन्म का उनका पुण्य उत्तीर्ण हो गया और माता अपने तरफ बच्चे को खींचने लगी, मन उनका जाने लगा माँ के चरणों की तरफ, तो तभी परीक्षा चालू हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि गुरुजी से मंत्र ली आप और आप लोग लिए और साधना अगर चालू कर दिए 21 दिन 11 दिन तो तभी परीक्षा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। परीक्षा तो माँ के शरण में जाने से ही तुरंत चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तब मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब मुझे तो माता के चरणों में गए हुए 10 साल से ऊपरे हो गया। माँ की ऐसी कृपा हुई कि माँ मुझे अपने शरण में ले ली। मेरे पता नहीं किस जन्म का पुण्य उत्तीर्ण हुआ कि माँ के मैं शरणों में चली गई, शरण में मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म धन्य हो गया। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को भी बता दूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बताते हैं, ऐसे भी बहुत लोग बताते हैं कि परीक्षा होना चालू हो जाता है तो इतना दिन ऐसे होता है, इतना दिन वैसे हो जाता है, ये हो जाता है, डर लगता, कोई चलता है फिरता है। तो जो कुछ है वो थोड़ा उन लोगों का बताया हुआ अलग है, मेरा तो खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं माता रानी के शरण में हूँ। मुझे भी कोई मार्गदर्शन करने वाला सही नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गई। 10 साल परेशान हुई, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिला। न जानी मैंने 6 7 8 तक मैंने गुरु बना लिया, 8 गो गुरु बनाई। अब बहुत पैसा भी मेरा गया
उसके बाद भी मेरा सही से मार्गदर्शन नहीं हो पाया, न मुझे संतुष्टि मिल पाई। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती रह गई, यही करती रह गई कि माता रानी मुझे कब अच्छा गुरु आप देंगी जो कि मुझे संतुष्टि मिल जाएगा और आपका अच्छा मंत्र मिलेगा जो मुझे सुकून देगा और मेरा कल्याण करेगा। तो मैं ऐसे बहुत भटकी बाकी अंत में माँ की कृपा से 10 साल के बाद मुझे मेरे मन के लायक गुरुजी मिले और मार्गदर्शन किए और मुझे माँ की कृपा से ज्ञान हुआ। माता रानी खुद मुझे गुरु ढूंढ करके दी, खुद गुरु ढूंढ के 10 साल तक परीक्षा लेती ही रह गई। अब मैं सोचती थी कि माँ की ही कृपा है, माँ की ही कृपा है, कुछ ज्ञान मिल जाएगा, कुछ माँ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, मगर कोई मुझे जानकारी नहीं सही से दिया और न मुझे कोई अच्छे से ज्ञान हो पाया। मैं माँ के सामने रोती थी, बिलखती थी, बहुत विनती प्रार्थना करती थी, इतना तक कि मन इतना पीछे हट जाता था। ये होता था कि मैं क्या करूँ, पूजा छोड़ दूँ या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। मगर फिर भी माँ से इतना लगाव था कि एक थोड़े ही देरी में, एक दिन में मैं रोती थी या दूसरे दिन माँ के फिर चरणों में जाके उनको मनाने लगती थी। दिल टूट जाता था तो रोने लगती थी, बोलती थी माता रानी हाथ जोड़ते जोड़ते मेरा एकदम जैसे लग रहा कि मैं थक गई, आपसे मांगते मांगते मैं थक गई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आप जान लीजिए आप लोग कि मैंने न जानी कितना देवी देवता लोगों को सुमिरती थी, अरदास करती थी सब लोगों का कि कोई तो मेरा सहारा कर दे, कोई तो मेरा मार्गदर्शन करा दे, कोई तो माँ तक पहुँचा दे। बाकी माँ की कृपा ऐसी हुई 10 साल के बाद परीक्षा लेते 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 मैं गिरती गई, संभलती गई, मगर हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। माँ की बाद में ऐसा चमत्कार हुआ कि एक बायग मुझे गुरुजी मिल गए और गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर दिए। आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ और संतुष्टि मुझे मिली उनका मंत्र लेने से। उनके सर पे हाथ, मेरे सर पे हाथ जब धर दिए माँ की कृपा से, तब मुझे अब ये हुआ कि हाँ अब मेरे गुरुजी मिल गए। ऐसे आप भी नहीं समझ पाएंगे तो अनेकों गुरुजी के यहाँ भटकेंगे और वो लोग सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे। ये सब परीक्षाएं चलती है, परीक्षाएं चलती है और कुछ भी नहीं है। और आपको शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिन के लिए होगा कि नहीं मुझे गुरुजी मिल गए हैं, साधना बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, मगर थोड़े दिन के बाद फिर उनसे मन आपका हट जाएगा। जैसे लगेगा कि नहीं नहीं ये सही से नहीं बता रहे हैं, सही से नहीं बता रहे हैं। आपको मन को भाएंगे ही नहीं, मन के अंदर आपको तसल्ली आएगा ही नहीं और उस साधना का कोई मतलब भी नहीं मिलेगा। करेंगे मगर उसका कोई फल ज़्यादा नहीं मिलेगा और माता उतना नहीं कृपा मिल पाएगी जितना माँ परीक्षा लेते 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 गिरते 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 उठते उठते फिर उसके बाद माता रानी कृपा करती हैं। इतना जल्दी नहीं करती हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि किसी को घबराना नहीं चाहिए। माँ पर आप छोड़ दो, माँ पे छोड़ दो कि माँ आप कैसे पार करोगी, कहाँ लेके जाओगी, कैसे जाओगी, मैं तो नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, जहाँ आप ले जाएंगी वहाँ मैं जाऊँगा या जाऊँगी, मगर आप अपना सहारा बनाए रखना, मेरी हिम्मत मत टूटने देना कितनों भी परेशानी आ जाए। जब माँ से आपको लगाव हो जाएगा तो खुद हिम्मत बनता जाएगा। आप गिरेंगे उठेंगे परेशान होंगे मगर फिर भी आपको हिम्मत माँ की कृपा से मिलेगी। फिर माँ को आप गुस्साओगे माँ के ऊपर, जैसे एक इंसान पे गुस्सा आता है वैसे माँ पर भी आप गुस्सा करोगे, बोलोगे माँ मुझे आप नहीं सुन रही हो, माँ आप नहीं जान रही हो, आप मुझे नहीं देख रही हो, आप हमको स्वीकार नहीं की हो, ऐसा आपको लगेगा और ऐसा महसूस होगा। मगर माता रानी न जानी कब आपको कब कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगी आप समझ नहीं पाएंगे और कब आपका समस्या हल कर देंगी। आप मांगते मांगते रह जाओगे, रोते रोते, वो समझे में नहीं आएगा और एक बायग आपको ऐसा हो जाएगा कि वो काम आपका हो गया। ऐसे परीक्षा ले करके वो गिराती हैं फिर ऐसे उठाती हैं। आप फिर दौड़ के उनके पास जाओगे, रोने लगोगे, कहोगे कि हे माता रानी आपने हाँ ऐसा कर दिया, मुझसे गलती हो गई या हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत महान हैं, ऐसे ऐसे खूब उनका कहोगे। अब फिर बाद में कोई बात रहेगा तो जैसे लगेगा कि अब सुन नहीं रही हैं। धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ाती हैं अंदर, टटोल टटोल देखती हैं कि मैं इसके साथ हूँ तो ये गिर रहा तो उठ रहा कि नहीं उठ रहा,
ये परेशान इतना हो रहा तो मुझे समझ रहा कि नहीं समझ रहा, मेरे पास आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसा होता है। माँ तो नहीं उतना करती, उनकी गणनी योगनी होती हैं, वो लोग करती हैं ऐसा। वो लोग नहीं माँ के पास जाने देती, भैरव जी होते नहीं जाने देते, उनकी हाकनी डाकनी जो हैं वो नहीं जाने देती, उनके गढ़ लोग हैं और वो नहीं जाने देते जल्दी जाने पर, क्योंकि माँ तो ऐसी है कि माँ के पास जाने के बाद सारा कष्टे ख़त्म हो जाता है, कष्टे ख़त्म हो जाता है। तो यही वो लोग सोचते हैं कि ये इंसान का कर्म कमाई है, ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा इसका, तो आगे के लिए वो कैसे भोगेगा। मगर ये है परीक्षा वही लोग लेते हैं, परेशान बहुत करते हैं। मगर आप जब ऐसे ही संभरते रहेंगे तो धीरे धीरे माँ की कृपा ज़रूर आना चालू हो जाएगी, और वही लोग जो उनके गढ़ हैं जो हैं वही माँ तक पहुँचाएंगे, वही पहुँचाएंगे। तो मैं अब क्या बताऊँ इसका, और वीडियो मैं दूसरे पार्ट में और इसका भाग मैं बता रही हूँ, आप दूसरे पार्ट में सुनिए। जय माता की, जय माँ कालिका।